हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। नॉर्मली इस चैनल के माध्यम से हम डेली वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू होता है उसे रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे बंद किया हुआ है। रीज़न उसके पीछे यू कैन मेक इट आउट, मेरे आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम नॉट हैविंग द गुड हेल्थ राइट नाउ। सो लास्ट वीडियो हमने 25 डेज पहले अपलोड किया था एंड आफ्टर दैट वी आर क्वाइट मम अबाउट इट। मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल है। सिंस वी हैव टू रीस्टार्ट इट वंस अगेन, डेफिनेटली विल डू इट, बट एक अप्रोप्रिएट टाइम आने के बाद में। बट मीनवाइल ये जो पिछले कुछ दिन गए थे, मैंने एक डिस्कशन किया हुआ था टीम के साथ में, आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया हुआ था। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से भी मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन फ्यू स्ट्रैटजीज। सो वन ऑफ द स्ट्रैटजी मैंने पिछले आई थिंक 25 डेज पहले जो लास्ट वीडियो था वो हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको बताया था जो एक्सपायरी रिलेटेड थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके एक्सपायरी रिलेटेड जो हमारी स्ट्रैटजी वो देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद में मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हुआ है, तो वो मौके अभी तक नहीं मिले होंगे, बट आई एम डैम श्योर कि आने वाले दिनों में वो मौके ज़रूर मिलेंगे। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं ये बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसा थंबनेल पे आपने देखा होगा, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन ऐसे स्टॉक के साथ में काम करना जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा नज़र आए। सो समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। नॉर्मली आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी देखेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, तो ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला, बात करते हैं कुछ वोलेटाइल और एक्टिव स्टॉक्स की। नॉर्मली पीपल प्रीफर, ऑप्शंस ट्रेडर्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्रीफर करते हैं कि स्टॉक्स वोलेटाइल हो या एक्टिव हो तो ही काम करना चाहिए। सेकेंड, रिजल्ट कब आने वाला है ये आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड, देन स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। बट ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मुझे वोलाटाइल और एक्टिव स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों? लगभग 190 स्टॉक्स के आसपास में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे, और आई मीन टू से डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में आपको वो स्टॉक्स मिल जाते हैं। आउट ऑफ दिस 190 लगभग 30 स्टॉक्स के आसपास में है वो एक्टिव स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिमेनिंग 160 स्टॉक्स इनएक्टिव हैं। यू कैन डिवाइड दिस इनटू हाईली एक्टिव, देन लगभग आपको 100 स्टॉक्स के आसपास में 120 स्टॉक्स के आसपास में जो है वो मीडियम एक्टिव स्टॉक्स मिल जाते हैं। एंड देन जो बच जाते हैं 190 में से, अगर मैं 150 निकाल दूँ तो लगभग 30-40 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मुझे लो वोलाटाइल या लो एक्टिव देखने को मिलेंगे। आज हम इन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी वी नीड टू फाइंड आउट सम स्टॉक्स, फ्यू स्टॉक्स जो लो वोलाटाइल हों या इनएक्टिव हों। रीज़न क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के पीछे, या रीज़न क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स लो वोलाटाइल और लो इनएक्टिव पकड़ने के पीछे, स्टॉक्स के पीछे? क्योंकि ये स्टॉक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, वोलाटिलिटी नहीं होती, जिसके चलते हुए यहाँ पे आपको 80-90% चांसेस होते हैं प्रॉफिट कमाने के। हाँ, प्रॉफिट विल बी ऑन द लिटिल बिट लोअर साइड। ये ICICI बैंक के जैसे काम नहीं करेंगे कि आपको 40-50 रुपये की ग्रोथ दे दिया इन्होंने। ये रेंज में ही काम करेंगे। प्रॉफिट विल बी ऑन द लोअर साइड, बट देयर आर हायर चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम काम करने वाले हैं। दो एजम्पशन जो मैं करके चल रहा हूँ कि आपको मालूम है स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है। सेकेंड, आपको मालूम है कि डेट कैसे मालूम करना है कि रिजल्ट कब अनाउंस होता है। अगर आपको ये दोनों नहीं मालूम है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, विल हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो। लेट्स डायरेक्टली मूव टू दी स्ट्रैटेजी, किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, और डेफिनेटली उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एलिस ब्लू का जो ओनली ऑप्शन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये पर्टिकुलर ऑप्शंस को या ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, हमारे पास में एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो लो वोलाटाइल है, और एट द सेम टाइम मेरे पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकूँ या मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकूँ। सो मैंने ऑलरेडी स्टॉक एक फाइंड आउट करके रखा है। आपको भी मालूम है कोल इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों का अगर मार्केट में वोलाटिलिटी देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में वोलाटिलिटी देखें तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ पहले। अगर आप डेली चार्ट पे नज़र डालेंगे तो डेली चार्ट पे क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट बहुत वोलाटाइल है, 15 नवंबर ऑनवर्ड्स ये सीमित दायरे में काम कर रहा है। 234 रुपये ऊपर की तरफ, 212 रुपये नीचे की तरफ, यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। इसके लिए ये स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है। सेकेंड, प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ जाते हैं। सो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ एलिस ब्लू का ओनली ऑप्शन। वाई, क्यों इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप नेकेड बाय करें, या अगर आप ऐसा सोचें कि आप
नॉर्मली जो हम नॉर्मली कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अगर वहाँ से आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में आपको बहुत सारे परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मुझे समझ में आना चाहिए स्ट्रैटेजी लेने के पहले कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे प्रॉफिट में जाने की, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, पेज के लिए नॉर्मली मार्केट के अंदर में जो 600 से 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज किया जाता है, एलिस ब्लू के कस्टमर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इन केस इफ यू डू नॉट हैव अकाउंट विद एलिस ब्लू, यू कैन ओपन अकाउंट। आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। पहले मैं बात कर रहा था कोल इंडिया, सो कोल इंडिया मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये देखिए कोल इंडिया आ गया आपके सामने 219.70 के आसपास में आज का रेट काम कर रहा है। इनफैक्ट कोल इंडिया का रिजल्ट जो है वो 27 के आसपास में आके गया है ऑलरेडी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, पहला रूल समझिए कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उसके 2 दिन पहले इस स्ट्रैटेजी को आपको एग्जीक्यूट करना है। यानी आपको 25 को ये एग्जीक्यूट करना था, जो लगभग 230 के आसपास में उस दिन काम कर रहा था मार्केट में। मैं बेटरमेंट के लिए या समझने के लिए ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि 7 फरवरी, जिस दिन आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 9 फरवरी को कोल इंडिया का रिजल्ट है। आज के दिन में एट द मनी 220 के आसपास में है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। जब मैं किसी एक्टिव स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो मैं उसमें एक स्ट्रैडल बाय कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो तो मैं स्ट्रैडल बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है, सो मैंने कॉल एंड पुट पे काम करना है। स्ट्रैडल आपके सामने देखने को मिल रहा है। स्ट्रैडल का मार्जिन लगभग 36,330 के आसपास का है, पर मैं स्ट्रैडल बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रैडल सेल कर रहा हूँ। सो 42,000 माफ करें 4,200 जो यहाँ पे एक लॉट के अंदर में, उसे मैंने सेल कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मार्जिन इज अराउंड 2,08,820। सो अगर मैं स्ट्रैडल सेल करता हूँ, एक तो मार्जिन ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए ठीक है मार्केट वोलेटाइल नहीं है या है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक वोलेटाइल नहीं है। लेकिन अगर कुछ रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में कुछ प्लस माइनस आ जाए या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा मूव देखने को मिले तो लॉस हो सकता है। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हमें हेज भी करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम व्हेन आई सेड कि ये स्ट्रैटेजी हम 2 दिन पहले शुरू करेंगे, यानी जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, ये स्ट्रैटेजी को हम 2 दिन बाद तक कंटिन्यू रखेंगे। सो मेरा जो टारगेट डेज है वो 2 दिन बाद का है। सो यू कैन सी हियर मैं टारगेट डेज मूव कर रहा हूँ। क्यों मूव कर रहा हूँ? सो दैट मुझे मालूम पड़ सके कि मेरा बेनिफिट या प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है। अब हेज कर लेते हैं। सिंस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं आती है, हम करेंगे क्या, 5% के आसपास का एक स्प्रेड लेंगे। 220 का 5% इज समवेयर क्लोज टू 10 रुपीज़ के आसपास में। अब मैं 20 रुपये का नहीं ले रहा हूँ, ये लगभग 11 रुपीज़ बचता है। बट हमें जो स्ट्राइक मिलेगा वो कॉल साइड में 230 का मिलेगा। सो 10 रुपीज़ के आसपास में मैंने यहाँ पे एक स्ट्राइक सिलेक्शन कर लिया है, लेट्स से 230 रुपीज़। एट द सेम टाइम पुट का भी मैं इसी तरीके से 10 रुपीज़ नीचे जाके, यानी लगभग 220 पे है तो 210 के आसपास का मैं स्ट्राइक सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैंने अब एग्जैक्टली किया क्या, मैंने हेज कर लिया। हेज क्यों किया? क्योंकि जो 2,08,000 रुपये के आसपास का मुझे मार्जिन देना पड़ रहा था, अब वो हो गया 1,14,530 के आसपास में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा मैक्सिमम लॉस दिख रहा था, इफ़ यू कैन रिकलेक्ट, आप वीडियो बैक करके देख लीजिए, 30,000 प्लस मेरा लॉस दिख रहा था, वो मैक्सिमम लॉस मेरा 11,550 के आसपास आ गया है। सो लॉस भी मेरा कंट्रोल में है एंड एट द सेम टाइम मार्जिन भी लगभग 50% आ गया। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। मैंने बोला 2 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स से मार्केट मूव कर जाता है और 2 दिन बाद में मार्केट वापस उसी पोजीशन पे, यानी एट द मनी पे 220, हमने एग्जांपल लिया था, 220 पे वापस आ जाता है। सो आपका प्रॉफिट कितना होगा? यू कैन लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट विल बी 2 दिन बाद में लगभग 4,600 के आसपास में होगा। ठीक है, 4,600, 1,14,000 रुपये स्पेंड करके 4,000 रुपीज़ के, यानी 4% के आसपास का प्रॉफिट बना, ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे
बड़े प्रॉफिट निकालूं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक आपको 40-50 रुपए का मूव दे देगा तो वहाँ पे आपका स्ट्रैडल प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम मूव कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो 4000 से 5000 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इजीली। इन केस अगर मूवमेंट आ जाता है, इन केस लेट से मार्केट 5% की जगह 10% मूव कर गया या 5% पे सस्टेन कर गया, 5% मतलब 220, 210, 230 की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर 230 पे चला भी जाता है 2 दिन बाद में, सो ये लॉस विल बी मिनिमम अराउंड 100 रुपीज़, यू कैन सी। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ में 210 के आसपास में आता तो योर लॉस इज अराउंड, आप देख सकते हैं प्राइस 210, कितना हुआ आपका लॉस, लगभग 600 रुपीज़ के आसपास में। ऊपर की तरफ 230 के आसपास जाता है, सो आपका लॉस 220 रुपये के आसपास में होता है, यानी मैनेजेबल लॉस है आपके पास में। लेकिन अगर ये रिटेन कर जाता है तो आपको 4000 रुपीज़ के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ये स्ट्रैटेजी के अंदर में, हाँ ये बटरफ्लाई है, हमने बटरफ्लाई सेल कर दिया, बाय नहीं किया हुआ बेसिकली। सो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इन केस आप रिजल्ट जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, ये जो एक्सपायरी वीक होता है, मंथली एक्सपायरी उस वीक में आता है, सो इन दैट केस आपको नेक्स्ट वीक के अंदर में नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मान के चलिए 26 फरवरी को अगर एक्सपायरी होनी है और सोमवार, मंगलवार, बुध और गुरुवार ये 4 दिन जो है, मैं उस दिन में अगर रिजल्ट आना है तो मैं मार्च महीने की एक्सपायरी का ट्रेड करूंगा। रीज़न बीइंग, जब मैं ये सेल करता हूँ तो लास्ट वीक के अंदर में मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1,14,000 नहीं है, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में जाएगा। सो डेफिनेटली उस टाइम पे ये हमें नेक्स्ट वीक में ही करना चाहिए। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिखा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 30,439। डोंट वेट फॉर इट, यू नो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया है, कुछ लोगों ने पहले प्रॉफिट बुक, पहले सोचा होगा रैली होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो लॉस में होगा वो निकलने की कोशिश करेंगे, ये सब होता रहेगा। आपको यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट बता जा रहा है, टेक दिस 4000 रुपीज़ एंड दूसरे स्टॉक की तैयारी करो। अगर 30 स्टॉक से 40 स्टॉक जो ऐसे स्टॉक देखने को मिलते हैं, अगर इन 30-40 स्टॉक्स में से अगर आप 10 स्टॉक में भी सही एंट्री ले लेते हो, 10 स्टॉक में भी, देन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल, आपको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा उसके अंदर। क्योंकि आपका लॉस कितना हो रहा है, 600 रुपये, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4000 रुपीज़। अगर 10 ट्रेड आपका राइट बनता है तो यू लर्न अराउंड 40,000 रुपीज़, और अगर आपका 10 ट्रेड रॉन्ग बनता है, सॉरी आपका रिमेनिंग 30 ट्रेड रॉन्ग होता है, तो आपका लगभग 12,000 रुपीज़ के आसपास का लॉस होगा। सो ओवरऑल जो आपका पैसा निकल के आएगा अराउंड 28,000 रुपीज़ आ जाएगा इसके अंदर में। सो ये जो भी रिजल्ट्स आते हैं 1 महीने के अंदर में आते हैं, उस टाइम पे आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। इसके पहले हमने एक स्ट्रैटेजी अपलोड की हुई है एक्सपायरी रिलेटेड, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आपके पास में एलिजिबल का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ताकि इस पर्टिकुलर पोर्टल का विच इज़ ओनली ऑप्शन आप इसका भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच। 2 एजम्पशंस जिसके साथ में मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को बंद खत्म कर रहा हूँ। एक कि आपको मालूम होगा कि स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर नहीं मालूम है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, विल हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो। सेकेंड, आपको मालूम है कि रिजल्ट कब आने वाला है, कैलेंडर कैसे देखते हैं, नहीं मालूम है आप बताइए, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। एंड थर्ड, एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी दिनों से नज़र में था लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन आप अगर इसे एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर यूज़ करते हैं तो आपके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।